देखिए लेसन को आगे बढ़ाते हुए, लेसन चल रहा है सेंटेंस एंड देयर रीऑर्डरिंग। तो उस लेसन में हम पहुँचे थे, पहले तो हमने पढ़ा सेंटेंस के बारे में, मतलब व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा इसके बाद पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सॉरी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार पढ़े। सेंटेंस के प्रकार पढ़े, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एसर्टिव, इसके बाद पढ़ा था इंटरोगेटिव, इसके बाद इम्पेरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी। इसके बाद एसर्टिव में हमने जो पढ़ा था, एसर्टिव के 2 प्रकार पढ़े थे, एक तो पढ़ा था एफर्मेटिव, दूसरा पढ़ा था नेगेटिव। हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं एक्सक्लेमेटरी तक, और उसके आधार पे हमने एक एक्सरसाइज भी की थी। क्लियर इतना? सो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि भाग होते हैं किसके, वाक्य के। जो वाक्य के भाग होंगे वो क्या होंगे देखते हैं, आइए। सो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर मेनली 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी मुख्यतः तो 2 ही पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, 2। यहाँ पर लिखेंगे देयर आर मेनली 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है सब्जेक्ट, नंबर 2 होता है प्रेडिकेट। पहला होता है सब्जेक्ट, नंबर 2 होता है प्रेडिकेट। इसको हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य, इसको बोलते हैं विधेय। बात आती है सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो पढ़ते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, या इसको बोलते हैं उद्देश्य, यानी कि वाक्य का एक ऐसा भाग जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए, यानी वाक्य का एक ऐसा भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कर्ता कहा जाता है। यानी इंग्लिश में लिखेंगे द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी वाक्य का वह भाग, अबाउट विच जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में क्या कुछ कहा जाता है या कुछ बताया जाता है। तो लिखेंगे अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा राम रेंग द बेल, राम ने घंटी बजाई। किसके बारे में बात चल रही है, राम के बारे में। किसने बजाई घंटी, राम ने। तो यहाँ पर किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, राम के बारे में। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। जैसे कह दिया जाए अगला मोहन, या ऐसा लिखो अगला, जैसे कि लिखते हैं आ फैट बॉय कैन नॉट रन फास्ट, यानी एक मोटा लड़का तेज़ नहीं दौड़ सकता। किसके बारे में बात चल रही, एक मोटे लड़के के बारे में। तो यहाँ पर एक मोटा लड़का क्या हो गया, सब्जेक्ट। आ फैट बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं इतना। जिसके बारे में कछु कही जा रही वो का है सब्जेक्ट, और जो कही जा रही वो का है प्रेडिकेट। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आ फैट बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। जैसे कह दिया जाए द स्टूडेंट्स विथ देयर बैग्स गो टू स्कूल डेली, यानी विद्यार्थी अपने बस्तों के साथ प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात चल रही है, स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट के साथ में जो जुड़ा हुआ है यहाँ तक, जहाँ से क्रिया से पहले ये भाग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ, द स्टूडेंट्स विद देयर बैग्स। समझ पा रहे हैं ना, सब्जेक्ट पहचान लोगे, सब्जेक्ट पहचान लोगे, क्लियर। तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें सब्जेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद एग्जाम्पल देते हैं और लिख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए डू योर वर्क, इसमें सब्जेक्ट क्या है, नहीं है ना कोई सब्जेक्ट। जैसे कहा काम करो, अपना काम करो, को करो काम, तुम करो ना, को करो तुम करो। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, यू छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है, यू। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, इसमें जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा यू। यू क्या होता है, हिडन सब्जेक्ट, इसको बोला जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में छिपा हुआ सब्जेक्ट, हिडन सब्जेक्ट, छिपा हुआ सब्जेक्ट। क्या छिपा रहता है, यू छिपा रहता है इन द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। यू इज़ द हिडन सब्जेक्ट इन द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ यू। यहाँ पर इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, यू है। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। इम्पेरेटिव सेंटेंस कोई सा भी हो, उसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, यू रहेगा। ठीक, इतना तो इतना लिखिए। फिर इसके बाद आगे डिफाइन करते हैं प्रेडिकेट के बारे में, और प्रेडिकेट के बाद फिर सीधे सेंटेंस में घुसते हैं। करिए जल्दी से। देखिए, तो इसके बाद सेकंड पार्ट है प्रेडिकेट। सेकंड पार्ट आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हिंदी में बोलते हैं विधेय, मतलब जो कछु भी कर्ता के बारे में कही जात, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है विधेय यानी प्रेडिकेट। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी जो कुछ भी कर्ता के बारे में वाक्य में कहा जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रेडिकेट। तो लिखेंगे इसमें व्हाट इज सेड व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस तो यहाँ पर लिखेंगे इट्स कॉल्ड प्रेडिकेट। उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक, या दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी कि किसको छोड़कर, कर्ता को छोड़कर जो भी शेष पार्ट होता है वाक्य में उसको बोला जाता है प्रेडिकेट। तो यहाँ पर लिखेंगे द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आवाज़ नहीं करिए, यहाँ देखिए, एक्सेप्ट सब्जेक्ट यानी कर्ता को छोड़ के जो भी भाग होता है इज कॉल्ड प्रेडिकेट। उस पार्ट को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीछे वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिखा था उसमें राम रिंग द बेल, यहाँ पर लिखते हैं राम रिंग द बेल, राम ने घंटी बजाई। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, राम। इसको छोड़ के जो भी पार्ट बचा होगा उसको क्या कहेंगे, उसको बोल दिया जाएगा प्रेडिकेट। तो इसमें क्या है, ये प्रेडिकेट। जैसे अगला लिख दें आ गर्ल विथ रेड हेयर, आ गर्ल विथ रेड हेयर यानी लाल बालों वाली लड़की केम टू मी, मेरे पास आई। लाल बालों वाली लड़की मेरे पास आई। तो यहाँ पर लाल बालों वाली लड़की क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ ना। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया और बचा क्या पार्ट है, इसको छोड़ के केम टू मी।
तो ये पार्ट शेष बचा हुआ है, इसको क्या बोला जाएगा? ये हो जाएगा प्रेडिकेट। समझ आ रहा है? कोई डाउट है? नहीं है ना? जैसे अगला ले लें, जैसे कह दिया जाए कंप्लीट योर होमवर्क, बैठ जाओ, कंप्लीट योर होमवर्क। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है जब, तो इसमें देखो ज़रा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू रहेगा, और तो कुछ है नहीं इसमें, तो यू भी नहीं दिख रहा है इसमें, सब्जेक्ट यू रहेगा, और शेष पार्ट जो बचा हुआ है इसको क्या बोला जाएगा? प्रेडिकेट। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो गया। ठीक, समझे? प्रेडिकेट पूरा हो गया। जैसे आगे कह दें, द स्टूडेंट्स आर मेकिंग a noise in the class। विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो यहाँ पर को मचा रहे हैं शोर? विद्यार्थी। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? द स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट को छोड़ के शेष भाग क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहाँ से हो जाएगा? आर से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आर मेकिंग अ नॉइस, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस या दिस पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट in the sentences are making a noise in the class। क्लियर? समझ आया? तो उतारिए इसको, पहले उतार लीजिए। इधर देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, सब्जेक्ट पढ़ा, सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट पढ़ा। अब बात आती है, कुछ सेंटेंस देते हैं, उनमें सो उन्हें पहचानना है सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो अभी हम पूछेंगे, इसलिए बताइएगा। हम पहले कुछ सेंटेंस लिखते हैं और यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसे एक्सरसाइज ही समझ लीजिए। जैसे लिखा जाए पॉइंट आउट द सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में हमें क्या निकालना है? सब्जेक्ट निकालना है, और उसके बाद प्रेडिकेट भी निकालना है। जैसे हम लिखें क्वेश्चन, राम वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। राम गाना गा रहा था। इसमें क्या है? सब्जेक्ट बताना है, तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, और फिर यहाँ बताना है प्रेडिकेट। तो इस तरीके से इसमें लिखना है छांट के। इसके बाद सेकंड ऐसे लिखें हम, मोहिनी विथ ए सिस्टर। मोहिनी विथ ए सिस्टर वाज डांसिंग। मोहिनी अपनी बहन के साथ नृत्य कर रही थी। इसमें क्या निकालना है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें छांटना है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। इसके बाद अगला ले लें, जैसे एग्जाम्पल, मनीष कैन नॉट पास दिस ईयर, यानी मनीष इस वर्ष पास नहीं हो सकता। इसमें भी छांटिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे अगला एग्जाम्पल ले लें, सुरेश हैज़ टू बाइसिकल्स। ठीक, तो इसमें भी सब्जेक्ट निकाल लोगे, इसमें भी प्रेडिकेट निकाल लोगे। तो इसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं इधर बगल में, और सेंटेंस देते हैं। जैसे 5वें नंबर का, रहीस विथ हिज फ्रेंड्स वाज गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे। मतलब
रईस अपने दोस्तों के साथ कल दिल्ली जा रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट पहचानना है और प्रेडिकेट। जैसे अगला लिख दें, संजय with his friends lived in दिल्ली। मतलब संजय अपने दोस्तों के साथ दिल्ली में रहता था, या ऐसा लिखो रहता है, चलिए लिव्स, रहता है। सब्जेक्ट इसमें पहचानना है, प्रेडिकेट निकालना है। निकाल सकते हो ना, कोई भी निकाल सकता है। खड़े हो जाइए थोड़ा। करिए पहला ही। सिट डाउन, बहुत अच्छे। तो इस प्रकार से निकाल सकते हो ना। देखिए सहायक क्रिया से जो प्रारंभ होते हैं, सहायक क्रिया से वो क्या हो जाते हैं, इसमें प्रेडिकेट हो जाते हैं। उसके बाद वाला वो जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, आगे वाला। तो एक कर सकते हो ना। तो ये SW में करके लाना है घर से, ठीक, करके लाइएगा। ये पार्ट उतार लीजिए तो फिर